देखिए आज हम देखेंगे वन रिपोर्ट 2024 के बारे में, ठीक है ना। काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, में भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देख लेते हैं। वन रिपोर्ट 2024 की है, ठीक है ना। पहली वन रिपोर्ट है 18 फरवरी 2010 को जारी की गई थी भाई, ठीक है ना। हर साल 2 साल बाद में रिपोर्ट जारी करता है ISA, ठीक है। तो पहली वन रिपोर्ट आई थी 18 फरवरी 2010 को आई थी भाई। ये रिपोर्ट कब जारी की गई थी? 21 दिसंबर 2024 को थी। कौन सी रिपोर्ट थी? 18वीं रिपोर्ट थी, ठीक है ना। 18वीं वन रिपोर्ट जारी की गई थी 21 दिसंबर 2024 को। डेट याद रखना जरूरी है, स्टेटमेंट में आ जाता है भाई, ठीक है ना। थोड़ा सा चेंज कर देगा, 21 की जगह 23 कर देगा, 22 कर देगा, 20 कर देगा, कुछ भी कर सकता है। यहाँ पे दिसंबर की जगह हो सकता है कोई नवंबर कर दे। तो 21 दिसंबर 2024 को डेट जारी की गई थी, ये रिपोर्ट जारी की गई थी, ठीक है ना। और कौन से नंबर की थी? 18वीं, ठीक है, ध्यान रखिए। अच्छा ये देखिए 2023 में सर्वाधिक वृद्धि वनों में, जो सर्वाधिक वृद्धि हुई ना वो 2023 में कहाँ हुई? शिकर में। देखो शिकर में हुई सबसे ज्यादा, फिर बाड़मेर में हुई, फिर अलवर में हुई, और फिर कहाँ हुई है? उदयपुर में हुई है, ठीक है ना। पूछेगा वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक वनों में वृद्धि वाले जिले तो आप बताने सिकर, सिकर बताओ सबसे पहले, ठीक है ना। फिर क्या लगाना है? बाड़मेर लगाना। फिर देखो सिकर, बाड़मेर, फिर अलवर, ठीक है ना भाई, और फिर उदयपुर। ये 4 जिले हैं। तो 4 जिले जिनमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे देखने को मिली? सीकर में, और फिर बाड़मेर में, फिर अलवर में, और फिर उदयपुर में। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, ठीक है। चारों जिले याद रखेंगे। कौन कौन सा है? सीकर है, बाड़मेर है, अलवर है, और उदयपुर है, ठीक है ना। सीकर, बाड़मेर, अलवर, उदयपुर, 4 जिले हो गए। इसके बाद सर्वाधिक कमी कहाँ देखने को मिली भाई? तो कमी में आ जाता है इधर 12 हाड़ोती क्षेत्र। देखिए हाड़ोती में पड़ता है ना 12, प्रतापगढ़ हो गया, अजमेर हो गया, बीकानेर हो गया। तो 4 जिले हैं जिनमें कमी देखने को मिली। जैसे 12 हो गया, ठीक है ना, प्रतापगढ़ है, ठीक है, सबसे कम 12, फिर प्रतापगढ़, फिर अजमेर, और ये बीकानेर, सब क्रम से लिखे भाई। सर्वाधिक कमी कहाँ पे? 12। अगर पूछा जाए वन रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक कमी किस जिले में देखी गई तो 12। दूसरी दूसरी सर्वाधिक कमी कौन से जिले में? तो प्रतापगढ़ आपको बताना होगा, ठीक है ना। ऐसे क्रम से है सारे के सारे। दूसरा सर्वाधिक वृद्धि सीकर, दूसरा सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला बाड़मेर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ऐसे ये सभी क्रम से लिखा गया है यहाँ पे। 2023 में सर्वाधिक झाड़ी वन, ठीक है, तो झाड़ी कहाँ पे? पाले। देखो कहते ना पल्ला झाड़, पल्ला झाड़, ये ट्रिक से बता रहा भाई मैं ना, ये थोड़ा सा ट्रिक बिता सकते हैं अगर आपको याद नहीं रहता। वैसे तो याद रहता है, इतना हार्ड है नहीं इसमें कुछ चीजें। सर्वाधिक झाड़ी वन, पल्ला झाड़ दिया भाई, पल्ला झाड़ दिया, तो आप ऐसे याद रखते पल्ला से पाल याद आएगा, और यहाँ पे झाड़ी, यही झाड़ दिया, झाड़ी याद आना चाहिए, ठीक है। तो देखो सर्वाधिक झाड़ी वन कहाँ? पाली, ठीक है। और न्यूनतम देखिए, न्यूनतम झाड़ी वन हनुमानगढ़। सर्वाधिक झाड़ी वन पाली और न्यूनतम झाड़ी वन हनुमानगढ़, राइट। इसके बाद में देखिए सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र उदयपुर, अलवर हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया ना। ये क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है। उदयपुर, ठीक है, अलवर, प्रतापगढ़, और फिर चित्तौड़गढ़। 4 क्षेत्र आपको याद रख लेना है, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़। 4 क्षेत्र ऐसे जिनमें सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र है, ठीक है ना भाई। और न्यूनतम वनावरण क्षेत्र चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर। चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर। बोलो चूरू, हनुमानगढ़, देखिए चूरू, हनुमानगढ़, जोधपुर, श्रीगंगानगर। तो पूछ सकता है कि न्यूनतम वनावरण वाले टॉप 2 जिले कौन से हैं? 2 जिले पूछ लेता है ना भाई, चूरू और हनुमानगढ़ आप बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए राजस्थान की कुल भौगोलिक क्षेत्र पर कितने प्रतिशत पर वन है? तो 9.60, ठीक है, 9.60 वहां पर जो है वन लगे हुए हैं राजस्थान के अंदर भाई, ठीक है। केवल देखो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल वनावरण कितना है? केवल वनावरण है जिसमें 4 पॉइंट, देखिए केवल वनावरण 4.84% है। अगर आपको संख्या में पूछ लेगा तो देखिए 16,548.21 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना भाई, ये हो जाएगा। तो केवल वनावरण क्षेत्र कितना है? 4.84% है। और केवल वृक्षावरण, देखिए वनावरण और वृक्षावरण, वृक्षावरण केवल वनावरण तो 4.84 है, और वृक्षावरण 3.16 है ना भाई, वृक्षावरण 3.16। और झाड़ी वन, देखिए झाड़ी वन, सर्वाधिक झाड़ी वन आपको बताया कि पाली में है, ठीक है। और तो देखिए कितने क्षेत्र पर है? 1.60। तो टोटल मिला के ये देखिए झाड़ी वन, वृक्षावरण और वनावरण तीनों मिला के 1.60 हो गया। 4 और 3 7 और 1 8, और 84 और 16 एक ही हो गया 9,
और ये 0.7 में 0.7, ठीक है। तो इतना था, ये यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए सर्वाधिक सर्वाधिक जो वन है ना वो कौन से भाई, उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन है। सर्वाधिक वन कौन से हैं, उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन है। सर्वाधिक वन जो है ना भाई उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन है। और ये कितने प्रतिशत है, देखिए 38.15% यही वन पाए जाते हैं सर्वाधिक। पूछेगा सर्वाधिक किस प्रकार के वन उपलब्ध है प्रतिशत के हिसाब से, तो 38.15% हो जाएगा उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना भाई, सर्वाधिक प्रतिशत में। अच्छा दूसरे नंबर पर ध्रुव वन है, 14.72% है इसका ध्रुव वन, ठीक है ना। देखिए सर्वाधिक तो कौन सा है, उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन। दूसरे नंबर पर ध्रुव वन 14.72, तीसरे नंबर पर शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है ना भाई। शुष्क पर्णपाती वन कितना है, 11.41% है। अति शुष्क सागवान 4.87% है भाई, ठीक है ना। अति शुष्क सागवान 4.87%, ठीक है भाई। तो आप ऐसे बता सकते, याद रखना है। उत्तरी शुष्क पर्णपाती वन सर्वाधिक है 38.15%, ध्रुव वन 14.72, शुष्क पर्णपाती वन 11.41 और अति शुष्क सागवान 4.87, ठीक है ना भाई। ये याद रखना है आपको भी। अत्यधिक सघन वन कौन से जिले में भाई, अत्यधिक सघन वन वाले जिले देख लो, अलवर व उदयपुर, दो जिले हैं अत्यधिक सघन वाले जिलों का नाम याद रखना है आपको, अलवर और उदयपुर। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन देख लो भाई, सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र प्रतिशत के आधार पर उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, करौली। कटनी का आप याद रख सकते हैं, यूपीएससी से यू से उदयपुर हो जाएगा, पी से प्रतापगढ़ हो जाएगा ना, और एस से सिरोही हो जाएगा, सी से करौली हो जाएगा, राइट भाई। लांगुरिया नृत्य याद आता होगा आपको करौली का नाम सुनते। न्यूनतम वनावरण देखिए, न्यूनतम वनावरण जो है चूरू में रहा है, जोधपुर में रहा है, बीकानेर और जैसलमेर, यहाँ इन जगहों पर न्यूनतम वनावरण क्षेत्र है, ठीक है ना भाई। और किसके आधार पर, देखिए प्रतिशत के आधार पर, ये यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वनावरण है, तो ये भी प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम वनावरण है, ठीक है ना। अगर देखो ये प्रतिशत नहीं लगा है और सिर्फ ऐसे पूछो ना सर्वाधिक, यहाँ पे सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले, प्रतिशत के आधार पर नहीं है, ये प्रतिशत के आधार पर है, ये प्रतिशत के आधार पर नहीं है भाई, ठीक है ना। सिंपली पूछेगी सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाले जिले, तो आपको बताना है उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो ये प्रतिशत के आधार पर उदयपुर, प्रतापगढ़, इसमें भी है उदयपुर, प्रतापगढ़ तो कॉमन है, ठीक है। और सिरोही, करौली, लेकिन इसमें सिरोही, करौली नहीं है, ठीक है ना भाई, इसमें सिरोही, करौली है। न्यूनतम वनावरण क्षेत्र में देख लीजिए आप, चूरू है, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। इधर देखो आप न्यूनतम में क्या क्या आया था, चूरू था, इसमें भी चूरू है, जोधपुर है, ठीक है। और नहीं मिल रहा है इसमें, ठीक है ना भाई। तो चूरू जोधपुर इसमें भी है, चूरू जोधपुर इसमें भी है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और बीकानेर जैसलमेर आपको अलग से याद रखना है इसके अंदर। सर्वाधिक आरक्षित वन देखिए 37.4% है भाई, सर्वाधिक आरक्षित वन देखिए 37.4% उदयपुर में। और सर्वाधिक संरक्षित वन जो है ना, सर्वाधिक संरक्षित वन 56.5612 में है, ठीक है। और सर्वाधिक वर्गीकृत वन 6.40 प्रतिशत जो बीकानेर में। देखो यहाँ पे लिखा है संरक्षित वन 56.56, ठीक है, वर्गीकृत वन 6.40 है। और सर्वाधिक आरक्षित वन कितना है, देखो 37.4, देखो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आरक्षित वन 37.4% उदयपुर। अब यहाँ देखो उदयपुर में 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 3 लिखा हुआ ना भाई। ऐसे आप कुछ भी लॉजिक बनाकर याद कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए वर्गीकरण 6.40 बीकानेर 2023 के अनुसार कुल अभिलेखित जो वन है 32,869 वर्ग किमी पर है भाई, ठीक है ना। वनों की वृद्धि में राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है, चौथा स्थान रहा है। वनों की वृद्धि में राजस्थान का स्थान चौथे नंबर पर है। 12 जिले ऐसे जिनमें वनों की वृद्धि देखी गई है, जबकि 21 जिलों में वनों की कमी देखी गई है। मेरे भाई यहाँ पे लिखा हुआ है 12 जिलों में वनों की वृद्धि और 21 जिलों में वनों की कमी। क्षेत्र के अनुसार देखिए 20% वन होने चाहिए और पहाड़ी क्षेत्र में कितने होने चाहिए, 33% वहां पर वन होने चाहिए। आप इसको फिर से ठीक से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। लाइट चला गया तो ये वैसे भी हो गया कंप्लीट। तो अब मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है ना। अपने सपनों को पूरा करने में जी जान लगा दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना।